काला साया, ब्लैक फॉरेस्ट की डरावनी कहानी। सर्दियों की एक ठिठुरती रात थी। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के घने जंगलों में कोहरा छाया हुआ था और हवाओं की सिसकियों में किसी अनजाने खतरे की आहट थी। अमन, नेहा और रोहित, तीन भारतीय पर्यटक जो एडवेंचर के शौकीन थे, ब्लैक फॉरेस्ट की रहस्यमयी कहानियों को सुनकर वहां पहुंचे थे। सुना है इस जंगल में रात होते ही काला साया घूमता है, गाइड ने चेतावनी दी थी। लेकिन रोमांच के भूखे इन तीनों ने इसे महज एक पुरानी कहानी समझा और जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। उन्होंने एक सुरक्षित जगह देखी और तंबू लगा लिया। आग जलाकर वे हंसी मजाक में मशगूल हो गए। नेहा ने जिज्ञासावश पूछा, यह काला साया क्या है? रोहित ने हंसते हुए कहा, बच्चों की डरावनी कहानियों जैसा कुछ होगा। लेकिन अमन की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। मैंने पढ़ा है, ये काला साया दरअसल एक आत्मा है जो जंगल में भटकती है। जो इसे देख लेता है वो कभी लौट कर नहीं आता। हवा की सर्दी और भी सख्त हो गई। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। तीनों ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली, पर वहां कुछ नहीं था। शायद कोई जंगली जानवर होगा, नेहा ने घबराहट छुपाते हुए कहा। लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। रात गहराने लगी। ठंडी हवा की सरसराहट और आसपास की भयानक शांति ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। तभी एक चीख सुनाई दी। वह आवाज इतनी भयानक थी कि उनकी रूह कांप गई। ये ये क्या था? रोहित के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। शायद कोई मदद मांग रहा है, नेहा ने कहा। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। जंगल में आवाजें गूंजती हैं। असली और नकली में फर्क करना मुश्किल है, अमन ने चेताया। लेकिन नेहा की जिज्ञासा और दया ने उसे खींच ही लिया। तीनों टॉर्च लेकर आवाज की दिशा में चल पड़े। रास्ता मुश्किल था। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में अड़चन बन रही थीं। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक उन्हें एक छाया दिखाई दी, लंबी, दुबली पतली और अजीबोगरीब ढंग से झुकी हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली। कि कौन है वहां? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। वह छाया हौले हौले उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके पैरों के नीचे पत्ते भी नहीं खड़के, जैसे वो हवा में तैर रही हो। नेहा की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा इंसानी नहीं था। आंखों में गड्ढे और चेहरा विकृत था। उसकी मुस्कान, वो इंसानी नहीं थी। भागो! अमन चिल्लाया। तीनों बेतहाशा भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वे बार बार उसी जगह लौट आते जहां वह छाया खड़ी होती। ये हमें भटका रही है, नेहा ने घबराते हुए कहा। रोहित की सांसें तेज हो गईं। मुझे मुझे घुटन हो रही है। अचानक वह छाया उनके ठीक सामने आ गई। उसकी भयानक हंसी जंगल में गूंज उठी। उसकी लंबी उंगलियां रोहित की ओर बढ़ीं और अगले ही पल वह गायब हो गया। रोहित, अमन और नेहा ने चीखते हुए उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। हमें यहां से निकलना होगा, अमन ने नेहा का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। लेकिन वह छाया उनका पीछा कर रही थी। उसकी हंसी, उसकी फुसफुसाहटें चारों ओर गूंज रही थीं। अचानक नेहा का पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ी। अमन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वह चीखती हुई अंधेरे में समा गई। अमन अब अकेला था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था। वह बेतहाशा भागता रहा जब तक कि उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म नहीं हो गई। अब बस घुप, अंधेरा और वह भयानक साया था। वह थककर एक पेड़ के पास गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने वह चेहरा फिर से उभर आया। तू तू कौन है? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। वह छाया हंसी। मैं इस जंगल की रूह हूं। जो यहां आता है वो यहीं का हो जाता है। तुमने बुलाया था मुझे, अब तुम्हें यहां रहना होगा, हमेशा के लिए। अमन की चीख जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गाइड ने पुलिस को खबर दी कि तीनों पर्यटक लापता हैं। तलाशी दल ने जंगल छान मारा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं, अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट में रात को ध्यान से सुने तो आपको नेहा की चीखें और अमन की मदद की पुकारें सुनाई देती हैं। और वो साया, वो आज भी वहां घूमता है, नए शिकार की तलाश में।